नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। मॉडलिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में लोगों की बहुत अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और शायद बहुत सारा फेम भी मिलता है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का मानना है कि इस फील्ड में जाने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इन द टर्म्स आपको फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, आपको बहुत लेट आवर्स वर्क भी हो सकता है। तो इट्स अ वेराइटी ऑफ ओपिनियन अबाउट दिस फील्ड। मॉडलिंग में फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है, ऐसा माना जाता है। But today we had an opportunity to speak with our special guest Babita Sabar, who is from a small town of Orissa and she belongs to a tribal community. But she has broken all the myths about modeling and she has done a very amazing job in this. Let's hear from Babita about her wonderful journey and what acclaim she had received throughout her journey and what is her future plans. A quick introduction. Namaskar, I'm Babita Sabar. I belong to Odisha, basically Raigada and Koraput. I've completed my master's in English literature, but I'm trying in modeling because I want to be a supermodel one day. When you decided to be a model? I wanted to be a model from a very young age. मैं छुप छुप के फ़ैशन टीवी देखा करती थी घर पे। मतलब घर पे तो वो सब हम लोग देख नहीं सकते। मतलब वो जो मैं देखती थी मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील होता था अपने अंदर, क्योंकि मतलब मैं डस्ट की हूँ एंड स्किनी हूँ। सो इट वाज लाइक लोग मतलब बहुत भला बुरा बोलते थे कि तू तो ऐसी है वैसी है। बट मॉडलिंग ही ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे ये चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सो आई एंटर्ड दिस फील्ड. Tell us about your journey so far. My journey began last year. लास्ट ईयर मैंने एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था. इट वॉज लाइफस्टाइल मिस रॉजो. एंड देन आफ्टर मैंने फिर से एक पैजेंट में ट्राई किया था. इट वॉज ICF चार्मिंग फेस उड़ीसा. लास्ट ईयर इट वॉज ऑब्वियस कि मतलब मैं फ़ाइनल में नहीं आ सकी क्योंकि मैं नई थी. इट वॉज न्यू फॉर मी, मैं सीख रही थी. बट देन आई ग्रूम्ड अप माई सेल्फ एंड बहुत कुछ खुद सीखी मैं. And this year I participated in ICF Miss India Tourism and I got the first runner-up. Can we have a sneak peek of the crown? ICF Miss India first runner-up का crown है ये. So it was an achievement for me because एक ट्राइबल गर्ल होके, एक गांव की लड़की होके इतना दूर जाना, वो भी गोवा. मतलब मैं ओडिशा से बाहर ही कभी गई नहीं थी. एंड पहली बार मैंने फ़्लाइट में बैठा था एंड इट वाज टोटली न्यू फॉर मी. एंड बहुत ही खूबसूरत था जर्नी. एंड मैंने अपना 100% दिया था विन करने के लिए. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट. Would you like to share some of your initial struggles? जी, मुझे रिजेक्शन तो बहुत मतलब फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं हर किसी के क्राइटेरिया में नहीं आती. क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे गोरी लड़कियाँ एंड जिसका मतलब स्किनी फिगर ना हो, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो मुझे याद है न्यू ईयर का इवेंट था एंड मेरा प्रोफाइल भेजी थी. देन दे रिजेक्टेड मी. वो बोले कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी हूँ एंड मतलब डार्क हूँ. सो दे रिजेक्टेड मी एंड इतना मतलब हार्ट ब्रेक हुआ था कि मैं सोची थी कि मैं ये लाइन ही छोड़ दूँ मैं और करूँगी ही नहीं. ऐसे बहुत मतलब बार हुआ है. बट धीरे धीरे जैसे मैं सीखती गई, मुझे खुद में ही मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब मतलब अगर मुझे कोई रिजेक्ट करता है तो उनमें कमी है, मुझ में नहीं. What was your family reaction on your career choice? प्रॉब्लम तो हुआ क्योंकि घर वाले मॉडलिंग को एक मतलब प्रोफेशन के हिसाब से नहीं देखते, क्योंकि गांव की हूँ ऊपर से. सो वहाँ के लोग तो यही सोचते हैं कि जो छोटे कपड़े पहनते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ख़राब काम करते हैं एंड ऑल. क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये गलत है, क्योंकि उनको नहीं पता कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इसमें कितना मतलब आता है. पेरेंट्स एक्चुअली स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जब मैं एक नेशनल क्राउन होल्डर हूँ तो अभी मुझे सपोर्ट करते हैं. So what's your next goal? So my goal for the future is I basically want to be a supermodel. तो मेरा main focus modeling पे ही है. But also with that I'll try in acting too, because acting तो जैसे कि मेरा hobby रहा ही है. So I will try in that too. And in future मैं international pageant में तो जा ही रही हूँ. And with that later on
I will participate in Miss Diva and I'll go for the universe. How do you tackle the challenges of the industry? जो भी मतलब बोल्ड शूट्स वगैरह होते हैं तो आई चूज़ लाइक फोटोग्राफ़र बहुत ही मतलब प्रोफेशनल हो, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लड़कियों के साथ मतलब बहुत बुरा होता है, लेकिन इस वजह से लड़कियों को ही एक्चुअली मतलब खुद को वैसे रखना पड़ेगा, देख के मतलब प्रोजेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है. Have you been judged based on the looks? So coming to my looks, I'm amazingly beautiful. बट सोसाइटी तो वैसी ही होती है कि मतलब गोरी लड़कियाँ सुंदर एंड डस्की लड़कियों को इतना मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलता. सो हाँ, बचपन तो मेरा वैसे ही गया था, उसी मिथ पे चला गया था. मैं चाहती थी कि मैं भी गोरा बन जाऊँ, मेरे बाल भी खूबसूरत बन जाए. बचपन में वैसे रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो दुनिया मुझे एक्चुअली पता चला कि मतलब वो स्टीरियोटाइप तो हमको ब्रेक करना ही है, क्योंकि अभी मतलब चल रहा है लास्ट ईयर के मतलब मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड, वो लोग मतलब डार्क थे, तो इस हिसाब से हम लोगों का स्टीरियोटाइप धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है. सो आई बिलीव दैट आई कैन ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप टू. Any piece of advice to aspirant models? So to the girls from small cities like me, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि लुक्स के वजह से मतलब खुद को कभी डोमिनेट मत किया करो, क्योंकि आप अगर अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट हो. हाँ, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लाइक योर फिज़िक एंड योर वाइटल स्टेटस, एंड होपफुली मेरे जैसी और भी लड़कियाँ बाहर आएँ, आगे बढ़ें. सो आई विल बी हैप्पी फॉर देम. Would you like to give some message to our viewers? थैंक यू सो मच ब्रेक टाइम वार्तालाप. एंड प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट. एंड थैंक you so much, Break Time Vartalap, and it was a fun session with you, and thank you so much for this beautiful chit chat. Thank you.